क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इंटरमीडिएट का खंड खा का यानी कि खंड बा का तीसरा चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति के संबंध में अवगत कराऊंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि योजना आयोग क्या है, योजना आयोग क्या है तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हम लोग शुरू से सुनते चले आए हैं। हाई स्कूल में था, फर्स्ट ईयर में था, 9th में था, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते थे कि योजना आयोग क्या है। तो मैं आज आपको बहुत कम शब्दों में समझाऊंगा कि योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। यानी कि हमारे देश का विकास किस प्रकार से हो, ये बनाने का कार्य जो था वो योजना आयोग का था। और प्रत्येक 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाई जाती थी कि हम अपने देश का विकास किस प्रकार से करेंगे, उनको संसाधन किस प्रकार से उपलब्ध करवाएंगे। इसकी स्थापना यानी कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। यानी कि जो 1950 में हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी अध्यक्षता में किया गया। तो एक क्वेश्चन तो ये जरूर आता है कि योजना आयोग की स्थापना किसने की, या जब योजना आयोग की स्थापना हुई तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कब? जब योजना आयोग की स्थापना हुई। अब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ये कहा कि हम योजना आयोग को भंग करेंगे। किन्होंने कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर, और उन्होंने 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग भंग कर दिया। और योजना आयोग को जब भंग किया गया तो उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं। यानी कि यहां पर अब एक नया क्वेश्चन निकल करके आया कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो यहां पर नीति आयोग की जब भी कभी क्वेश्चन आएगा, अगर वो बहुविकल्पी में आता है और वहां पर अगर 2015 लिखा हो तो आपको 2015 लिखना है। अगर नीति आयोग की स्थापना कब हुई और बहुविकल्पी में जो सन अगर लिखी होती है कि 1950, तो आपको 1950 लिखना होगा, क्योंकि योजना आयोग को ही नीति आयोग कहते हैं। बस फर्क सिर्फ ये है कि उसका नामकरण बदल गया है। और ये नामकरण कब हुआ? 1 जनवरी 2015 से। किसका? योजना आयोग का। यानी कि योजना आयोग का नाम जो है वो वर्तमान में नीति आयोग है। और योजना आयोग का हेडक्वार्टर है उसको योजना भवन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? योजना भवन के। और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। यानी कि जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और उस हेडक्वार्टर को हम लोग योजना भवन के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर एक बात पहले ये समझो कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। योजना आयोग की स्थापना
15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई एक बार। अब अगर बात आती है योजना आयोग कब समाप्त हुआ, तो 13 अगस्त 2014 को इसको भंग कर दिया गया। ये दूसरी बात हुई। अब तीसरी बात क्या हुई कि योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना हुई, तो वो नीति आयोग की स्थापना हुई। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। तो मैं ये समझता हूं कि योजना आयोग के विषय में अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके उद्देश्यों के विषय में आपको अवगत कराता हूं। अब देखते हैं योजना आयोग का संगठन, यानी कि योजना आयोग किस प्रकार का संगठन है और इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो इसकी जानकारी भी होना हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बहुविकल्पी प्रश्न भी अवश्य आते हैं और उसमें पूछा जाता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो मैं आपको आज बड़े आराम से समझाता हूं और आप समझ जाएंगे। योजना आयोग में एक अध्यक्ष होता है। कितने अध्यक्ष होते हैं, एक, और उस अध्यक्ष का नाम होता है प्रधानमंत्री। उस अध्यक्ष का नाम होता है प्रधानमंत्री, और वो भी वर्तमान का। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, इतना सा है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहले योजना आयोग के अध्यक्ष का नाम कौन क्या था, तो आपको जवाहरलाल नेहरू का नाम लिखना है। किसका, जवाहरलाल नेहरू का, पहले योजना आयोग के। वर्तमान के पूछा जाएगा तो वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होंगे हम उसका नाम लिखेंगे। तो वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा एक उपाध्यक्ष, 3 अंशकालीन सदस्य, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। अंशकालीन सदस्य में केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री तथा केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। और इसके साथ साथ 3 पूर्णकालीन सदस्य भी होते हैं। तो ये एक संगठन है किसका, योजना आयोग का। अब हमारा जो सवाल का आंसर है वो है इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो योजना आयोग के गठन के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं, हमें सवाल में ये भी देखना है कि योजना आयोग की स्थापना क्यों की गई थी, किस उद्देश्य से की गई थी। तो वो उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे देश की स्थिति बहुत खराब थी, तो इसलिए ये व्यवस्था करी गई कि लोगों को रोजगार किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से दिया जाए, ताकि उनका विकास हो सके। तो जो पहला उद्देश्य है वो पूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। नंबर 2, गरीबी उन्मूलन के प्रयास करना, यानी कि गरीबी किस प्रकार से दूर की जाए इसका प्रयास करना योजना आयोग का प्रमुख कार्य है। तीसरा, सामाजिक समानता की स्थापना करना, यानी कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के भी साथ भेदभाव ना हो, सभी समाज में रहने वाले लोग हैं और सभी एक भाईचारे के साथ रहेंगे। तो ये योजना आयोग का उद्देश्य था। और नंबर 4, उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रयोग करना। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि अंग्रेज लोग हमारे देश में आए और हमारे ही संसाधनों का उपयोग करा और हमें ही उन्होंने गुलाम बनाया। तो हमारे देश में जो संसाधन है उसका भरपूर सही तरीके से उपयोग करना, ताकि हमारे देश का विकास हो सके। तो ये योजना आयोग का चौथा प्रमुख उद्देश्य था। 5वां, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो जिसका विकास नहीं हुआ, कुछ क्षेत्रों में संसाधन अधिक हैं, कुछ क्षेत्रों में संसाधन नहीं है। तो उन सभी क्षेत्रीयों जो संतुलित क्षेत्रीय विकास जो थे उनका विकास करना, यानी कि जहां विकास की धारा नहीं पहुंची है वहां भी विकास करना। यानी कि ऐसा ना हो कोई राज्य ये कहे कि साहब मैं पिछड़ा हूं और वो राज्य अच्छा है। तो जितने भी राज्य हैं उन सबका विकास करना और उसमें सहयोग देना। 6, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। जब तक राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगी हमारे देश में संसाधन
और हमें जो सुविधाएं मिल रही वो नहीं मिलेंगी। और उसके साथ साथ प्रति व्यक्ति की आय बढ़ना चाहिए। अगर प्रति व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो उसको सरकार से कोई फायदा होता है और साथ ही साथ व्यक्ति को भी फायदा होता है। तो योजना आयोग के गठन का ये प्रमुख फायदा था। तो मैं समझता हूं कि आप योजना आयोग को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और योजना आयोग को ही वर्तमान में नीति आयोग कहते हैं। तो मैं समझता हूं आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखेंगे और समझ जाएंगे।